this video, I'm going to explore Ghepan Lake on a solo hike, starting my trek from Sisu village in Lahaul-Spiti, and I am carrying everything on my own, my tent, my ration and all my gear like a sleeping bag, tent, mattress, everything. And I am doing this journey completely solo, so see you on the trail. And I have just reached Manali from Dehradun this morning, and my next journey from here is to Sisu village. My solo journey continues with the stunning view of Mount Friendship. With this view, I crossed Burwa village and continued on my way. Hey, so starting point अपने solo hiking गेपान लेक के सीसू मैं पहुंच गया हूँ मनाली से जो सेकंड कैब ली थी। सो अब मैं अपनी हाइक स्टार्ट कर रहा हूँ सीसू से। यहाँ से 5 किलोमीटर का ड्राइव है, बट अभी कोई व्हीकल नहीं मिल रहा है। सो मॉर्निंग का 10 o'clock हो रहा है। सो सीसू से मैंने अपनी हाइक स्टार्ट कर ली है। लेट्स सी कहाँ तक पहुँचता हूँ और आगे क्या कंडीशंस हैं, क्या रूल्स हैं गांव वालों के, देखना पड़ेगा क्योंकि मैं सोलो हाइक के लिए निकला हूँ। So I just entered in this beautiful village, Ratal village. From here you can see snow mountains. So रातल विलेज क्रॉस करते ही ट्रेल कुछ इस तरह है जो आप इस वीडियो में देख सकते हो। थोड़ा बहुत मोरन और स्क्री सेक्शन है, बट आप आराम से वॉक कर सकते हो, कुछ ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। स्लोली ग्रेजुअल असेंड है, सो आराम से हो जाएगा। हेलो जी, सो कैंप 1 जो गेपान लेक की है वो मैंने क्रॉस कर लिया है। अब मैं निकल रहा हूँ कैंप 2 की तरफ। कैंप 1 तक का ट्रेल थोड़ा मोरन सेक्शन है, स्क्री है, बट कैंप 2 के लिए ग्रेजुअल वॉक है, ग्रेजुअल असेंड है और थोड़ा बहुत मिडोज वॉक भी है। स्टिल माउंटेन्स का व्यू आपके साथ साथ में है। हाँ, थैंक गॉड वेदर अभी थोड़ा विंडी हो रहा है और थोड़ा चिल्ड हो रहा है, और सन में चलना तो बहुत मुश्किल है। सो सन के प्रोटेक्शन के लिए मैं अपना टॉवल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे अभी, बिकॉज अपना सन कैप मैं भूल गया हूँ देहरादून में। बट नाउ वेदर इज़ गुड, सो यू कैन हाइक ईजली। सो कैंप 1 यहाँ पे है, अदरवाइज आप यहाँ पे भी कैंप 1 कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे वाटर सोर्स एकदम नियर में है, वहाँ पे वाटर सोर्स नहीं है। सो ट्रेल आपको दिख रही है पूरी कैंप 1 से कैंप 2 के लिए, ग्रेजुअल एसेंड है। मेरी इस सोलो हाइक में अभी तक मेरे को कोई भी नहीं मिला है, एकदम सोलो, नो वाइल्ड लाइफ, नो बर्ड इवन, मैं ही हूँ बस, और ये पहाड़ हैं और कोई नहीं है। और आज अकेले कैंप करने वाला हूँ मैं, रात को अकेले रहूँगा, कोई नहीं होगा। वाइल्ड लाइफ होगी बट मेरे पास ना आए बस। और कैंप साइट से माउंटेन्स, ब्लू स्काई, वाटरफॉल, यू विल लव इट, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल। तो वन मोर ट्रिकी सेक्शन। हाँ, इसके नीचे से स्ट्रीम फ्लो कर रही है और ऊपर से पूरा ग्लेशियर की लेयर है एंड पूरा ट्रेल डैमेज हो गया है। ट्रेल यहाँ से विजिबल नहीं हो रही है बिकॉज पूरा वॉश आउट हो गया है बारिश के टाइम पे। सो मैप के थ्रू निकल रहा हूँ और इस डायरेक्शन में जाऊँगा एंड देन वहाँ से कुछ तो विजिबल होगा। सो अभी भी कोई फुटप्रिंट्स नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई है और नहीं है, नो आइडिया, बट नो प्रॉब्लम, कोई हो या ना हो, स्टिल अपनी हाइक कंटिन्यू कर रहा हूँ। 3 o'clock हो चुका है, थोड़ी देर में ब्रेक लेके सोच रहा हूँ लंच बना लूँ अपने लिए। लंच टाइम, 3:30 पे लंच कर रहा हूँ, काफ़ी भूख लग गई थी,
तो कुछ बनाता हूँ अपने लिए, दाल राइस। बस वाटर सोर्स मिल गया है, यहाँ से पानी फिल करके थोड़ी देर लंच ब्रेक। बट वाटर बहुत ही गंदा है, पूरा मिट्टी पत्थर सब आ रहा है। आई थिंक अभी लंच स्किप, कुछ और देखना पड़ेगा गाइस। ओह, थोड़ा बहुत सरवाइव करने के लिए है पानी, तो उससे काम चलाना होगा। हमारा ब्यूटेन ब्यूटेन का बर्नर, यस, यस इट्स वर्किंग परफेक्ट। हमारा कुकिंग पॉट, और गाइस थोड़ा सा पानी है, तो इसमें जो भी बन पाएगा वही खाएंगे अभी। Yes. Okay, so we have some dehydrated food. देखते हैं क्या है। ओके, राइस है, तो राइस और दाल। तो अभी डिनर भी करना। ओके, रेडी, लंच रेडी है। बहुत भूख है तो जल्दी फिनिश करता हूँ। और ये है मेरा हाँ एटीएम कार्ड। इस टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स निकल रही हैं, सारी क्रॉस करनी पड़ेंगी आपको। आउच। हाँ गाइस, कोई ट्रेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, बस आइडिया से निकलना है। बस जो मैप में शो कर रहा है बस वही, उसी को फॉलो करके निकल रहा हूँ आगे। हाँ, पूरा जो भी ट्रेल होगा आई थिंक पूरा लैंड स्लाइड की वजह से डैमेज हो गया है, सो कुछ भी दिख नहीं रहा है। स्टिल 4 किलोमीटर गाइस, माउंटेन्स का 4 मीन्स बहुत ज़्यादा है। और अभी टाइम हो गया है 4:30, सो 2 किलोमीटर और कवर करूँगा, देन वहीं पे कैंप कर लूँगा। देन कल अर्ली मॉर्निंग में लेक पे जाके एंड देन वापस सिसु। हे गुड मॉर्निंग। कल एक्चुअली मैं सो गया था, सो बहुत टायर्ड हो गया था। अभी उठ रहा हूँ 6 o'clock पे। मॉर्निंग का व्यू मेरे टेंट से सामने काफ़ी ब्यूटीफुल माउंटेन्स दिख रहा है, सनलाइट भी आ चुकी है। एंड अभी निकलूँगा मैं नेक्स्ट अपने ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। चलो। सो यहाँ पे कल रात मैंने कैंप किया था, एंड कल आई थिंक कुछ तो रॉकफॉल हो रहा था मिड नाइट में, जिसकी वजह से थोड़ा सोना मुश्किल हो रहा था। आई थिंक इस साइड से हो सकता है वाइल्ड लाइफ मूवमेंट कर रही होगी, सो उसकी वजह से रॉकफॉल हो रहा था यहाँ पे। एंड सो अभी निकल रहा हूँ मैं मॉर्निंग में, सो 6:30 हो चुका है। अभी निकलता हूँ मैं अपनी हाइक कंप्लीट करने के लिए। एंड गाइस, लास्ट का जो 4 किलोमीटर है पूरा बोल्डर सेक्शन है, सो ये बोल्डर सेक्शन क्रॉस करके सामने जो माउंटेन्स दिख रहे हैं आई थिंक उसके काफ़ी क्लोज ही अपनी गेपान लेक है। हे, ऑन द वे में वाटर सोर्स मिल गया है, कल रात से पानी ढूंढ रहा हूँ, अभी मिला है। तो गेपान लेक से 2.5 किलोमीटर पहले
जस्ट एक शेफर्ड का कैंप है, स्टोन का प्रॉपर कैंप बना के रखा। हाँ यार, पूरा समर टाइम में उनकी शीप इस अल्टीट्यूड तक ग्रीजिंग के लिए आती हैं। ये है इनका स्टोन का घर। अभी अंदर स्नो पैक है। या एक और दूसरा घर, और अभी स्नो स्नो दिख रही है, काफ़ी पास है। इवन ये ग्राउंड के पास भी स्नो है। ऑलमोस्ट 4000 मीटर मैं टच करने वाला हूँ। सो 4000 मीटर पे अभी स्नो है। तो लास्ट 1 किलोमीटर है। हाँ, थोड़ा टायर्ड हो रहा हूँ। बिना ब्रेकफास्ट के चल रहा हूँ। बस पानी का बोतल भरा है, बाकी कुछ नहीं। बट वापस जाके आई थिंक कुछ ना कुछ खाना बनाना होगा, अदरवाइज एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। सो लास्ट 1 किलोमीटर थोड़ा मोरन सेक्शन है और थोड़ा बहुत बोल्डर सेक्शन। बस फिर दिखाता हूँ मैं आपको ब्यूटीफुल अल्पाइन लेक। मैं पहुँच गया, यकीन नहीं हो रहा है। ब्यूटीफुल, वाह। बट फुली फ्रोजन है गाइस, पूरी लेक फ्रोजन हो रखी है। बहुत ही बड़ी लेक है, माय गॉड। ये जो सामने माउंटेन दिख रहा है, गेपान पीक, और ये वाली अन्नम पीक है, काफ़ी हाई लग रही है। और जो भी माउंटेन यहाँ से विजिबल हो रहे हैं सारे अन्नम दिखा रहे हैं। सो आई थिंक ये भी गेपान ग्लेशियर है जो गेपान लेक को फॉर्म कर रही है यहाँ पे। हाँ, डन गाइस। अब मेरे को प्रॉपर लेक दिख रही है, ग्लेशियर दिख रहा है, माउंटेन्स दिख रहा है। सो मेरी हाइक का हाईएस्ट पॉइंट यही है, 4150 मीटर। हाईएस्ट पॉइंट ये है मेरी हाइकिंग का। एज यू कैन सी, गेपान पीक, अन्नम पीक, अन्नम पीक, अन्नम पीक, एंड गेपान लेक। यस। थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया मैंने गेपान लेक पे, बट अब आई थिंक अब मेरे को वापस निकलना होगा, बिकॉज आज ही मेरे को वापस निकलना है। और आई डोंट नो रिटर्न में मैं कौन सा रूट लूँगा। आई वॉज प्लानिंग कि मैं शॉर्ट जाऊँगा, जो सीसू नाला है उसको फॉलो करके निकलूँगा, बट स्टिल डोंट नो अबाउट द ट्रेल, कैसा है, ट्रेल डैमेज है और नहीं है, बट डिसाइड करता हूँ। सो हाइक कंप्लीट हो गई है मेरी। फिर से एक बारी आपको लेक दिखा देता हूँ, बिकॉज इसके बाद मैं कुछ शूट नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली डिसेंड करने वाला हूँ। या गाइस, वन मोर थिंग, सोलो हाइकिंग इतना मुश्किल नहीं है, बस इनफ राशन होना चाहिए आपके पास। अच्छा न्यूट्रिशन लेके आओ, मतलब कुछ योगा बार, एनर्जी बार और इलेक्ट्रोलाइट, कुछ इलेक्ट्रॉल कुछ लेके आओ, देन ईजली आप कर सकते हो। बहुत पीसफुल है, बहुत पीसफुल है। कोई भी नहीं है अभी यहाँ पे, इवन कुछ भी मेरे को दिखा नहीं, वाइल्ड लाइफ भी नहीं दिखी, कोई बर्ड भी नहीं दिखी, और कार्बन फुटप्रिंट्स तो ज़ीरो गाइस, ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। इस पूरे एरिया में सिर्फ मैं ही हूँ और ये माउंटेन्स हैं। या सारे अननेम पीक हैं, अदरवाइज मैं आपको इनका नेम और एलिवेशन बता सकता था, बट एलिवेशन तो 5600 मीटर का पीक है यहाँ पे, गेपान पीक करके। और जो बाकी माउंटेन्स हैं वो भी सिमिलर सिमिलर हाइक के, सिमिलर एलिवेशन है सबका। या चलो, होप टू सी यू सून इन द माउंटेन्स गाइस। ओके गाइस, सो मैंने अपना डिसेंट शुरू कर दिया है गेपान लेक से, एंड मेरा टोटल हाइकिंग का डिस्टेंस 15 किलोमीटर शो कर रहा है, बिकॉज मेरे को ट्रेल पूरा पता नहीं था। सो आई थिंक मैं कुछ जगह पे ट्रेल को छोड़ के कहीं और ही चला गया था, सो उसकी वजह से टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर का। अदरवाइज आई थिंक इतना ही है, बिकॉज ट्रेल कभी कभी डैमेज हो जाती है, ट्रेल वॉश हो जाती है, सो आपको फिर अपना रूट डाइवर्ट करना होता है कभी कभी। सो 15 किलोमीटर वन साइड में है, सो बोथ साइड 30 किलोमीटर, बट ब्यूटीफुल है, वर्थ इट है। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली गेपान आपका
वेट कर रहा है। हे तो खाना तो हो गया और फटाफट पैकिंग भी कर ली बिकॉज वेदर सडनली इतना चेंज हो गया, स्नोफॉल हो रही है गाइस और काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है मेरे को और ट्रेल भी प्रॉपर नहीं है। सो पहले मैं प्लान कर रहा था कि यहाँ से शॉर्टकट निकलूँगा सीधा सीसू नाला पकड़ के, बट आई थिंक अभी थोड़ा रिस्की लग रहा है बिकॉज विजिबिलिटी नहीं हो रही है। तो जो ट्रेल से मैं कल आया हूँ सेम पाथ को मेरे को फिर से फॉलो करना है। हाँ देखो पीछे स्नोफॉल हो रही है, इवन यहाँ पे भी स्नोफॉल होने स्टार्ट हो गया है। चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। सी यू।